कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज की जो पार्टी के साथियों की मीटिंग बुलाई गई थी वो इसलिए बुलाई गई थी कि एक आज भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर पहुंच रही है और कल पानीपत के अंदर इस सिलसिले में एक जलसा रखा गया है पार्टी के द्वारा। तो लोगों को, अपने पार्टी के साथियों को, वर्कर्स को, नेताओं को वहाँ आमंत्रित करने के लिए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने के लिए एक तो हमारा ये एजेंडा था। दूसरा हमारा था कि ये यात्रा जो आज हरियाणा के अंदर प्रवेश कर रही है 10 तारीख को अम्बाड़ा लोकसभा में, जो हमारे पार्लियामेंट, क्योंकि हमारे ज़िले को तो टच नहीं कर रही, हमारी पार्लियामेंट अम्बाड़ा को टच कर रही है, अम्बाड़ा पार्लियामेंट हमारा। तो वहाँ भी भारी संख्या में लोग पहुँचे हमारे इलाके के, क्योंकि अम्बाड़ा हमारे से नज़दीक भी पड़ता है और ज़्यादा संख्या में, भारी संख्या में लोग पहुँच भी सकते हैं। तो उनसे यही अपील करने के लिए यहाँ उनके बीच में आया था कि 10 तारीख को जब सुबह 6 बजे यात्रा आरंभ हो अम्बाड़ा में हमारी राहुल जी के नेतृत्व में, तो भारी से भारी संख्या में हमारे जगाधरी हल्के के लोग, हमारी पार्टी के वर्कर, हमारे साथी उस यात्रा में शामिल हों। और जो यात्रा 10 तारीख को ही तकरीबन मेरे ख्याल कोई 12 बजे या 11 बजे के आसपास पंजाब प्रदेश के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो हरियाणा का ये आखिरी हमारा लोकसभा आखिरी जिला होगा अम्बाला, जो उसके बाद क्योंकि पंजाब में यात्रा चल जाएगी। कुछ हमारे बहुत से साथी हैं जो पंजाब में भी इनके साथ जाएंगे, हमारी भी कोशिश रहेगी पंजाब में भी साथ चलें, लेकिन अपने इलाके के लोगों के लिए हम ये चाह रहे थे कि इस यात्रा का, क्योंकि एक ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। ये एक हर यात्रा जो राहुल जी ने निकाली है, ये आम जन के लिए निकाली है। एक महत्वपूर्ण यात्रा इसलिए है क्योंकि ये किसान के लिए भी है, नौजवान के लिए भी है, मजदूर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, व्यापारी के लिए भी है, कर्मचारी के लिए भी है और इस देश के भविष्य के लिए भी है। इतनी लंबी यात्रा हमने तो कभी अपने जीवन में ना किसी नेता को करते देखा, ना किसी को सुना है। ये एक ऐतिहासिक यात्रा जो हमारे इलाके से होके गुजर रही है। पता नहीं आगे कितने 100 वर्ष बाद ये यात्रा किसी आगे हमारे आने वाले पुस्तकों को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं सबसे आह्वान करने आया था, सबसे रिक्वेस्ट करने, गुजारिश करने आया था कि इस यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि यात्रा ये आम आदमी की लड़ाई के लिए यात्रा निकाली जा रही है और सबके हित के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसी के लिए अपील करने अपने लोगों के बीच में आया था कि आप सब भारी संख्या में इसमें शामिल हैं। कब तक शुरू हो जाएगा बल्क में कांग्रेस ज्वाइन करने वालों का सिलसिला अन्य पार्टियां छोड़कर? देखिए, कांग्रेस ज्वाइन करने का सिलसिला तो शुरू है, हमारा तो 5 साल से शुरू चल ही रहा है, एक दो। लेकिन जो मैंने जैसे पहले कहा, जो एडवर्टाइजमेंट वो दूसरे करते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। शायद हम अपने, उनका काम कम है, ढिंढोरा ज़्यादा है उनका। और उनकी जो मैंने अभी अपने भाषण के दौरान कहा है, उनकी प्रेशर की राजनीति है, लोगों को डरा धमका कर इस पार्टी में शामिल कराते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमारे लोग अपने आप ही हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने मन से जुड़ते हैं और दिल से काम करते हैं पार्टी के लिए। क्या आने वाले चुनाव में चौधरी अकरम खान जगाधरी विधानसभा में पिछले रिकॉर्ड तोड़ के शिक्षा मंत्री जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे वोटों के लिहाज से? शिक्षा मंत्री जी का गहे में रिकॉर्ड है, वोटों में रिकॉर्ड है। मैं कहीं शिक्षा में कोई रिकॉर्ड बता रहे हैं शायद। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री को हराएंगे तो शिक्षा मंत्री को तो रिकॉर्ड टूटेगा ही, फिर उसमें क्या है। जगाधरी शहर से क्या पोजीशन है? जगाधरी शहर में भी मजबूत रहेंगे, पूरे इलाके में मजबूत रहेंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस मजबूत रहेगी। मंत्री जी, 60,000 प्लस वाला आपकी बार एमएलए बनता यहाँ दिख रहा है, लेकिन आपको 50,000 ही वोट मिला था। 10,000 का आंकड़ा कैसे पार करेंगे आप? तो 40 से जब हम 50 पे पहुंचे तो 50 से 60 पे नहीं पहुंचेंगे भाई, अब 70-75 पे पहुंचेगा। और बताइए, और जो 74 से 66 पे आगे वो और 10 और घटा दो, उनको कहाँ पहुंचेंगे देख लो। और जनता तो इनको ऐसे घटाएगी, बस इस बार बिल्कुल खत्म करके रख देगी। लेकिन आपका खेल यहाँ, क्योंकि इनकी जो राजनीति है गुंडागर्दी की राजनीति है, दहशत की राजनीति है, लड़ाने की राजनीति है, डराने की राजनीति है। ऐसी राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं, उग चुके हैं और जनता चाहती है कि जो गुंडागर्दी इन्होंने 10 साल इनके साथ करी उसका बदला लिया जाए। जो इनको परेशानियाँ लोगों ने वो दी इन्होंने, उसका हिसाब जनता इनसे लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।